खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां बीते दिन क्षतिग्रस्त हुए बैरसिया नरसिंहगढ़ मार्ग स्थित पार्वती नदी स्थित पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इससे पुल पर बड़े वाहनों का आवागमन थम गया है। सोमवार को बैरसिया विधायक विष्णु खत्री ने पुल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक विष्णु खत्री ने एमपीआरडीसी के अधिकारियों को नदी पर वैकल्पिक मार्ग बनाने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वैकल्पिक मार्ग अतिशीघ्र तैयार किया जाए। इसके अलावा नवीन पुल निर्माण के लिए विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए। इसके निर्देश भी अधिकारियों को दिए ताकि इस मार्ग का आवागमन प्रभावित न हो। विधायक विष्णु खत्री ने कहा कि ये पुल अब रिपेयर होने की स्थिति में नहीं है। देश के स्थान पर नवीन पुल का निर्माण होना भी अनिवार्य हो गया है। मैं इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी चर्चा करूंगा, क्योंकि बजट सत्र आने वाला है। बजट सत्र में इसकी स्वीकृति की मांग हम करेंगे। वैकल्पिक मार्ग जल्द बनाया जाएगा। इसके अलावा इस मार्ग को राज्य मार्ग का दर्जा दिलाने के लिए भी हम प्रयास करेंगे, क्योंकि इस मार्ग से भारी वाहन गुजरते हैं। अभी भी ये पुल भारी वाहनों के कारण ही क्षतिग्रस्त हुआ है। भोपाल से ब्रजेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। जी सर, आपने ये निरीक्षण किया है जी। इस पुल का आगे क्या प्रोसेस? अब देखिए, ये एमपीआरडीसी के अधिकारीगण भी मेरे साथ में हैं। हमारे अनुविभागीय अधिकारी, हमारे तहसीलदार और बाकी हमारे यहाँ सरपंच और जनप्रतिनिधिगण भी यहाँ पर मेरे साथ में उपस्थित हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि समय रहते सब चीज़ें चिन्हित हो गई, किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई। ये पुल जिस प्रकार से मुझे जो अभी बताया गया है कि लगभग 33 सेंटीमीटर ये धंस गया है और अब ये रिपेयर की स्थिति में नहीं है। और अब तो सीधा यही है विकल्प कि इसका वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए और भविष्य में इसके स्थान पे नए पुल का निर्माण हो। और इस दिशा में हम प्रयत्न करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करने वाला हूँ इस विषय में। और चूंकि बजट सत्र आने वाला है, उसके अंदर हम बजट में इसका प्रावधान करा के ये अच्छा पुल, नया पुल बने, इसके लिए प्रयत्न करें। सर, एक सवाल और है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग का भी यहाँ पे आवेदन हुआ था, तो इसका राष्ट्रीय राजमार्ग हो सकता है या स्टेट हाईवे? देखिए, हमारे सरपंच प्रतिनिधि सम्मानीय दयाल सिंह जी ने और कई आसपास की पंचायतों के साथ में हमारे विधायक गणों के पत्र एकत्र करके हम लोग इस दिशा में भी प्रयत्न कर रहे हैं कि ये चूँकि अब हमारा एक एनएच तो झरखेड़ा से लेकर ढोलखेड़ी ये वाला हो ही गया है, लेकिन इस मार्ग पर भी लगातार बसों का आवागमन और विशेष रूप से बड़े बड़े व्हीकल्स, ये जो डैमेज हुआ है ना, ये भी बड़े व्हीकल्स के कारण ही हुआ है। ये बड़े बड़े देखते हैं आप, देखिए 16 चक्के के सीमेंट को लेकर यहाँ बड़े बड़े आईवा और जो है दूसरे व्हीकल जहाँ निकलते हैं इस मार्ग से, और बड़ा ट्रैफिक इस पर लगातार बढ़ रहा है। ये हमारे नरसिंहगढ़, ब्यावरा और इसके साथ में पचोर और इस तरफ वाले पूरे क्षेत्र को ये जोड़ता है। तो हम इस पर प्रयत्न करेंगे कि ये भविष्य में क्या इसके लिए अच्छा हो सकता है, राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य क्या चीज़ हो अच्छा हो सकता है, करेंगे। सर, जनार्दन हमारे जागरूक जनप्रतिनिधियों को जाता है कि उन्होंने समय रहते, और विशेष रूप से मैं दयाल सिंह जी का उल्लेख यहाँ पर करना चाहूँगा कि उन्होंने वो मेरे पास आए कि भाई साहब इस प्रकार की ये स्थिति है। मैंने तत्काल एमपीआरडीसी की हमारी जो जीएम है उनको बुलाया, मैंने पत्र लिखा और उन्होंने भी तुरंत संज्ञान में लिया और यहाँ मौके पे आकर निरीक्षण करके इसको जो है यातायात को रोका गया, और नहीं तो निश्चित रूप से कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती।